रोमांच और रहस्य। पूरी रात सोया। वो बोली 6 मील पूर्व दिशा में जाओ और फिर बाईं तरफ मुड़ जाना। मैं अचानक ही नींद से जाग गया और उस अंधेरे कमरे में चारों तरफ देखने लगा। मैंने किसी मूर्ख की तरह इधर उधर देखकर कहा, यह किसने कहा? दिशा निर्देश एक बार फिर से सुनाई दिए। मैंने महसूस किया कि वो जीपीएस पर औरत की आवाज़ थी जो दिशा निर्देश में मुझे सुनाई दी थी। हाँ, उस समय मैं कार नहीं चला रहा था, सो रहा था। मेरा तो फ़ोन भी चालू नहीं था। तो वो दिशा निर्देश मुझ तक कैसे पहुंच रहे थे? मैं कई हफ्तों से नींद ना आने की समस्या से जूझ रहा था और आखिर में कुछ घंटों के लिए सो ही गया था। तभी फ़ोन की उस दिशा बताने वाली आवाज़ ने मुझे उठा दिया था। तभी जीपीएस पर औरत की आवाज़ फिर आई, 6 मील पूर्व जाइए और फिर बाएं मुड़ जाइए। मैं उठ गया, कपड़े पहने और फिर अपनी कार के अंदर बैठकर आवाज़ द्वारा बताए गए रास्ते पर कार चलाने लगा। मैं 6 मील कार चलाकर बाएं मुड़ गया और फिर अगले निर्देश का इंतज़ार करने लगा। तभी जीपीएस पर फिर से आवाज़ आई, 3 मील और चलाओ। मैंने वैसा ही किया। मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सच था या सिर्फ एक सपना या कल्पना। तभी बरसात शुरू हो गई। हल्की हल्की फुहार थी, लेकिन किसी को भिगाने को काफ़ी थी। मैंने जीपीएस वाली आवाज़ को कहा, मौसम अच्छा नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद अचानक ही जीपीएस वाली आवाज़ आई तो मैं चौंक गया, 5 मील और गाड़ी चलाओ। तुमने तो मुझे भयभीत कर दिया, जीपीएस वाली औरत। मैंने रेडियो चालू कर दिया कि शायद संगीत मुझे कुछ सुकून दे देगा। मुझे गीत अच्छा नहीं लगा तो मैंने बदल दिया। 3-4 अलग अलग रेडियो स्टेशन पर गीत सुनने के बाद मैंने रेडियो बंद कर दिया। जीपीएस वाली फिर बोली, करीब 1/4 मील के बाद हाईवे 21 पर गाड़ी ले चलो। मज़े की बात तो ये थी कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वो तो हाईवे 21 है ही नहीं। मुझे लगा कि मैं कोई अजीब सा सपना ही देख रहा था और वो सच नहीं था। लेकिन सपना भी तो नहीं लग रहा था। हाईवे 21 पर गाड़ी 4 मील और चलाओ। फिर 4 मील के 10 मील हो गए और फिर आखिर निर्देश आया 20 मील तक गाड़ी चलाऊं। मैं तो सिर्फ चलाता ही रहा, मानो मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मैं रुक ही नहीं सका। मैं किसी अज्ञात मंजिल की तरफ चलता चला जा रहा था। मुझे लगा कि घंटों बीत गए थे, पर जब डैशबोर्ड को घड़ी देखा तो पाया कि सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे। मैं बहुत ही परेशान हो गया। मैंने गुस्से से जोर से एक गाली दे दी तो तुरंत ही जीपीएस वाली औरत की आवाज़ आई, गंदी भाषा नहीं चलेगी। मुझे अचानक लगा जैसे मेरी माँ मुझसे कह रही थी। मुझे लगा कि मेरी कार जल्दी ही ख़राब हो जाएगी क्योंकि सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे ही गड्ढे थे। तुम पहुँच गए हो, तुम्हारी मंजिल दाईं तरफ है। दाईं तरफ तो मुझे सिर्फ एक बहुत पुराना सा लकड़ी का कॉटेज दिखा। वो छोटा सा घर एकदम सुनसान दिख रहा था, लेकिन कुछ परिचित सा था। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था, लेकिन साफ नहीं था। जीपीएस वाली की आवाज़ फिर से आई, पास जाकर देखो। मैं कार से नीचे आकर हाईवे 21 के किनारे के फुटपाथ पर खड़ा हो गया। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ों ने मुझे उठा दिया। मैं बेहोश हो गया था। मैं अपनी कार में ही बैठा था। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से बाहर आ गया था।
एक पुलिस वाला खिड़की के पास आकर मुझसे प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी तो याद नहीं था। उसने मुझे खिड़की का शीशा नीचे करने को कहा। उसने अपनी टॉर्च जलाकर कार के अंदर देखा और फिर टॉर्च का प्रकाश सीधा मेरे चेहरे पर फेंका। मैं आंखों पर हाथ रखकर उस पुलिस वाले को देखने की कोशिश करने लगा। आप जानते हैं कि आप कहाँ पर हैं? जी नहीं। क्या आपने शराब पी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे घूर कर देखने लगा। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ? सिल्वर सिटी के बाहर। क्या तुम यहीं रहते हो? नहीं नहीं। मुझे लगा कि जैसे मैं सपने में ही गाड़ी चलाकर वहाँ तक आ गया था। लाइसेंस और गाड़ी के कागज़ दिखाइए। मेरे पास नहीं है, जल्दी में घर पर ही छोड़ आया था। कार से बाहर आ जाओ। मैं फिर से उस लकड़ी के छोटे से घर को देखने लगा। मुझे वहाँ से ताज़ा ब्रेड की खुशबू आने लगी। हालांकि चिमनी से धुआं नहीं उठ रहा था और रसोई में कुछ भी नहीं पक रहा था। मैंने पुलिस वाले से पूछा, क्या यह मर गया है? पुलिस वाला भी उस कॉटेज को ही देखने लगा। वो फिर बोला, कार से बाहर आ जाओ। उसकी आवाज़ इस बार कड़ी थी। उसने अपने वायरलेस रेडियो में कुछ कहा। मैं हाईवे 21 पर हूँ, गाड़ी उठाने वाली कार भेज दीजिए। ये कार शायद वही कार है जो पिछले महीने किसी को टक्कर मारकर भाग गई थी। मैंने पुलिस वाले से चिल्लाकर कहा, छोटी लड़की कैसी है? क्या ठीक है? पुलिस वाले ने कहा, वो पिछले हफ्ते मर गई। वो रात याद आ गई। मैं काम से घर जा रहा था अपनी कार में। गर्मी का मौसम था लेकिन बरसात हो रही थी। तभी मुझे हाईवे के किनारे पर एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज दिखा था। मुझे ब्रेड की सुगंध आई थी। मेरा ध्यान सड़क से हट गया था, पर देर हो गई थी। वो लड़की कार से टकरा गई थी। तभी कॉटेज में से एक औरत चिल्लाने लगी। मैं घबराकर कार लेकर भाग गया था। ये गलत था, लेकिन मैं क्या करता। तभी जीपीएस की आवाज़ आई थी। कम से कम 911 को तो फ़ोन करके बुला ही सकते थे तुम। मुझे कई रातों तक नींद ही नहीं आई थी और अब 1 महीने के बाद मैं उसी कॉटेज के सामने परिणाम भुगत रहा था। पुलिस वाले ने मुझे कार से बाहर निकाल लिया और अपने साथ ले गया। मेरा फ़ोन पीछे ही छूट गया था। मुझे याद आया कि फ़ोन तो घर पर ड्रेसिंग टेबल पर ही था और वो भी बंद था। मुझे जेल में बंद कर दिया गया। सुबह मुझे कुछ राहत हुई जब एक जज ने मेरी बात सुनी। जज साहब, 1 महीने पहले एक लड़की मेरी कार से टकरा गई थी। मैं उस कॉटेज के सामने ही अपनी कार में था, पर मैं उस लड़की के लिए रुका नहीं। लेकिन जज साहब, मैं ये बात नहीं समझ पाया हूँ कि जब मेरा फ़ोन घर पर था तो मुझे कार में फ़ोन के जीपीएस से कौन निर्देश दे रहा था। मैं कुछ देर बाद शाम को जेल की कोठरी में सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक आवाज़ आई, हाँ, अब तुम आराम से सो सकते हो। मेरा काम हो गया। अब कम से कम 5 वर्ष जेल में मज़े से सोए रहो। मेरी आत्मा को शांति अब मिलेगी। उस रात को मैं आराम से सोया, लेकिन सपने में मुझे एक्सीडेंट में मर गई लड़की और कॉटेज से चिल्लाती हुई
बाहर आती उसकी माँ के चेहरे दिखते रहे। हाँ, मैं उस रात को पूरी तरह सोया, पर अब मुझे इस जेल में 7 साल की सज़ा काटनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।